अब इससे मुराद क्या है बेटे? किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है उसको हमने मुख्तलिफ यूनिट्स में देखना है। इस टॉपिक के अंदर मेनली हमारा फोकस जो है वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट in a relation to solution। मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड है। सोल्यूट कम है, हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अब एग्जैक्टली उनको नाम क्या देंगे हम? हमारे पास मुख्तलिफ परसेंटेजेस में, मुख्तलिफ मिकदारों में, मुख्तलिफ ताकत के सॉल्यूशंस भी तो हो सकते हैं ना किसी एक ही शय के। तो उनको हम किस तरह से देखेंगे? इस टॉपिक्स में, इन टॉपिक्स में हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी। अब इसको अगर हम एक और तरीके से डिफ़ाइन करें कंसंट्रेशन को, रेशियो ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हमने किसी सोल्यूट की मिकदार उस टोटल सॉल्यूशन के लिहाज से कितनी है, उसको भी हम कहते हैं कि ये इस सॉल्यूशन की ये कंसंट्रेशन है। हम अगर इसको दूसरे एक तीसरे तरीके से डिफाइन कर लें, रेशियो ऑफ amount of solute to the amount of solvent। तो बेटे ये भी इसी चीज़ की तरफ हमारा इशारा है कि ये सॉल्यूशन जो है वो किस मिकदार का है, वो किस ताकत का है, वो किस स्ट्रेंथ का है। तो अमूमन हम सॉल्यूशंस को दो तरह से मापने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो वो क्या क्या? फर्स्ट वन इज परसेंटेज, फर्स्ट वन इज परसेंटेज और सेकंड वन इज मोलैरिटी। अब परसेंटेज मालूम करने का आम तरीक़ेकार तो मेरा ख्याल आप सभी को पता होगा क्या होती है। अगर मार्क्स की परसेंटेज हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं जी ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100। मार्क्स की परसेंटेज आ गई, या किसी भी शय की जिसकी हम परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं किसी उसकी टोटल वॉल्यूम में, तो हम उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे हम उस चीज़ के टोटल वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब बेटे ये जो परसेंटेजेस हैं, ये चूँकि यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की देखना चाह रहे हैं, तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के हवाले से चलेंगे। अब हम बाकी चीज़ों को ज़हन से निकाल के सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, हमारा सोल्यूट, हमारा सॉल्वेंट और तीसरा हमारा सॉल्यूशन जो है। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज की हम डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे हम इसे? परसेंटेज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ solution, that will be called its percentage unit. अब ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। हम परसेंटेज मास
बाई मास देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये मास सॉल्यूट के लिए, ये मास जो है सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें शामिल हैं, आपका सॉल्यूट भी, आपका सॉल्वेंट भी। आप इसको देख सकते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। हम इसको देख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। अब इसका मतलब आपका सॉल्यूट जो है उसका वॉल्यूम और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इससे मतलब आपके सॉल्यूट का वॉल्यूम और आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर, मुश्किल तो नहीं बात। सबसे पहली बात हमने परसेंटेज में अमाउंट्स देखनी है सॉल्यूट की इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल सॉल्यूशन। हम वॉल्यूम भी नहीं साथ जिक्र करते, वो मास भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। अब ये चार तरह से हम देख सकते हैं परसेंटेज मास बाई मास। इसका मतलब दोनों चीज़ें सॉलिड में हैं, आपका सॉल्यूट भी और आपका सॉल्यूशन भी। आप ग्रामों में इसे सॉलिड नहीं भी है, आप ग्रामों। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। में यूनिट्स उनके इस्तेमाल कर रहे हो। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम मतलब आपका सॉल्यूट ग्रामों में आप लेंगे। हम इसको ये पेट श्योर नहीं करेंगे कि ये सॉलिड ही होगा, ठीक हो गया। हम ग्राम यूनिट इस्तेमाल करें इसलिए हम उसका मास इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपका सॉल्यूशन जो है वो किस में होगा, वॉल्यूम उसका हम लेंगे। आपका सॉल्यूट वॉल्यूम में देखा जा रहा है, आपका सॉल्यूशन ग्रामों में देखा जा रहा है, मैस देखा जा रहा है उसका। आपका सॉल्यूट भी वॉल्यूम देखा जा रहा है और आपके सॉल्यूशन का भी टोटल वॉल्यूम देखा जा रहा है। अब एक अगर डेफिनेशन हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, बाकी हमारे लिए इसमें चारों मसला नहीं रहेगी। मैस बाई मास,
number of grams of solute in 100 grams of solution. Number of grams of solute in 100 grams of solution. जितने पार्ट्स होगा उतने परसेंटेज का हमारा वो सॉल्यूशन होगा, लेकिन होगा क्या? मास बाई मास का. फॉर एग्जांपल, वी हैव 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. वो कहता है इसकी परसेंटेज मुझे बताएं, मैथ्स बाई मैथ्स. हम क्या करेंगे? 0.5 ओवर 100 इंटू 100. ये कट गया, आंसर क्या आया? 0.5% सोल्यूशन है. वो 10 कर दे, यहाँ पे 20 कर दे, नीचे ये 100 है. अच्छा, इसको नहीं वो चेंज करता, इसको चेंज कर देता है, 200 कर देता है, तो अब भी हमारा 5% आंसर आएगा? नहीं. अब यहां पे मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि ये जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, मतलब वो आपका सॉल्यूशन जो है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है या कितना सोल्यूट रखता है. मैंने एक बड़ा बीकर लिया 500 ml का, इसमें मैंने सॉल्यूशन एक बना लिया. मैं कहता हूं मैंने 5% सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन. मैं इसमें से एक छोटे गिलास में या एक कप में या एक 100 ml बीकर में इसमें से सॉल्यूशन डाल लेता हूं, तो मुझे बताओ इसकी परसेंटेज तब्दील हो जाएगी? इसकी कंसंट्रेशन तब्दील हो जाएगी? ये भी 5% ही रहेगा, ये भी 5% ही रहेगा. हमने सोल्यूट या सॉल्वेंट तो कम ज्यादा नहीं किया, हमने तो उस पूरे सॉल्यूशन को ही ले लिया, तो वो भी 5% था. ये जो हमारे पास नया रिजल्टेंट बनेगा ये भी कितना होगा? 5% होगा. जब हम दोनों में से किसी एक शय को छेड़ेंगे तब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो तब्दील होगी, उसके बगैर ये तब्दील नहीं होगी. अच्छा जी, अब बेटे सोल्यूट हमारा मैस में है, सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम आपने सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में लेना होता है. ठीक हो गया. अब ऊपर की ये हाफ डेफिनेशन तो यही, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन अब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. अब ये जो हमारे पास होगा ये सॉल्यूशन हमारा परसेंटेज में आएगा और मास बाई वॉल्यूम का होगा. अब इसमें वो कहता है 5 ग्राम शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो अब कितने परसेंट सॉल्यूशन वो भी आएगा हमारे पास. फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसका फॉर्मूला भी समझ आ गया, इसका भी आ गया. अब नेक्स्ट आप में से कोई खड़ा होकर डेफिनेशन बनाए, बहुत आसान कर दिया अब मैंने. जी जैन, नंबर ऑफ, शाबाश, बस ये बात थी. नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, ऊपर हमारे पास सोल्यूट है, नीचे इन, शाबाश, मास है तो ग्राम आ जाएगा, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. अब किसी रट्टे की जरूरत रही इसके लिए, जस्ट इतना लिखा हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी डेफिनेशन क्या होगी. अब इसमें भी ऐसे ही हम कहते हैं जी 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन है,
5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज मालूम कर दें, मुश्किल है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हल हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब तो बहुत आसान है यार जी। अब्दुल्ला, शाबाश। नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्यूट, शाबाश, इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, that can be defined as percentage volume by volume। मतलब कंसंट्रेशन यूनिट का हमारा पहला जो तरीक़ेकार है, हम परसेंटेजेस में देखते हैं। अब परसेंटेजेस जो हैं उनकी ये 4 मुमकिन सूरत हाल हो सकती हैं। वो परसेंटेज मास बाई मास हो सकती है, वो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हो सकती है, वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास हो सकती है, वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकती है। ऊपर वाला जो भी फिगर है वो जाहिर करेगा सोल्यूट को, नीचे वाला जो फिगर होगा वो जाहिर करेगा सॉल्यूशन को। सोल्यूट अगर सॉलिड है या हम यूनिट ग्रामों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मास को जाहिर कर रहा है। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया गया सॉल्यूशन या सोल्यूट तो वो हमारे वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। मुश्किल बात तो नहीं बेटे, आगे चलें। नेक्स्ट यूनिट जो इसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को, दैट इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स याद है आपको? नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स हमने टॉपिक पढ़ा था कि नहीं? वो हमने AMU हटा के ग्राम लगा दिया था, वो हमारे पास एक मास आ गया था। वो कहते थे हम मास जो है वो 1 मोल का मास है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते थे? 6.02 × 10⁻20। याद है वो बातें? वही यहाँ पे इस्तेमाल होनी। किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में, किसी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में किसी शय के कितने मोल्स हैं, वो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी, वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटे, मैंने हल कर दिया 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 1 मोलर। इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 1 है। अगर अब इस 1 मोलर के लिए मैं क्या करूंगा, इसका मुझे मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो पता होना चाहिए। 58.5 ग्राम मैं ये ले लूँ सोडियम क्लोराइड और 100 डेसीमीटर क्यूब पानी में हल कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा? सॉरी, 100 सेंटीमीटर क्यूब होंगे 1 डेसीमीटर में। 1 डेसीमीटर क्यूब में हल कर दूं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा? 1 मोलर होगा। नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution, that is called as molarity. That is called as molarity. इसका फॉर्मूला बेटे हमारे पास क्या बनेगा? हमने किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ओवर
डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला उस सूरत में होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे किसी शय के। अगर वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं देते हमें, वो हमें वजन दे देते हैं कि 58.5 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम, तो तब इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने पड़ेंगे। हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? वो 2 स्टेप्स में भी आप कर सकते हो, एक ही स्टेप में भी आप हल कर सकते हो। अब क्या करोगे उस सूरत में? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक हो गया। पहले मोल्स मालूम कर लिए। मोल्स मालूम करने के बाद जो हमारा XYZ आंसर आता है वो हमने पुट कर देना है यहां पे, हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। मुश्किल बात है? अच्छा जी, या हम क्या करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास of that substance over molar mass of that substance। इस सब को हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या डेसीमीटर क्यूब ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक हो गया। इस तरह भी हो सकता है। अगर इसी को हम मजीद जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बेटे ये बात एक ही है, ये मुख्तलिफ बातें नहीं हैं, बात एक ही है। ये फॉर्मूला, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिए गए थे, साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था, हम मोलैरिटी मालूम कर लेंगे। ये फॉर्मूला तब है जब हमें मैस दे दिया गया, उस शय का वजन दे दिया, इसकी मोलैरिटी मालूम करो। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा। मुश्किल बात?